हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपके कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले उसका सेटअप आपको इंस्टॉल करना डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ और सबसे पहला ही मुझे नॉर्मली लिंक मिल जाता है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो developer.android.com। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप अलग अलग वर्जन होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, बहुत सारे वर्जन है। तो अभी मैं ये लेटेस्ट वर्जन को मैं कंसिडर करता हूँ, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो हेड डॉग। इस वजह से आपको कुछ तो इंस्टॉलेशन का सेटअप मिल रहा है। नियरली अबाउट आपको जो लेटेस्ट वर्जन दिखेगा उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको उसके कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। डाउनलोडिंग उसको मैंने एक्सेप्ट किया और डाउनलोड बात करता हूँ। कहाँ पर डाउनलोड करना है ये आपको वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कल से बात किया कि मुझे डेस्कटॉप पे ही एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप का पाथ देकर सेव बात किया। आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होगा, कुछ वो टाइम लेगा। कैसे आपका इंटरनेट का स्पीड है। एंड्रॉइड स्टूडियो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो थोड़ा आपका पीसी का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा जितना अच्छा है उतना आपका वो अच्छी तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो वर्कआउट करेगा। कम से कम आपके पास i3 का अगर मशीन है तो भी एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा स्लो काम करेगा। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा नॉर्मल वे से अच्छी तरह से वर्कआउट करना है तो i5, i7, i9 इस टाइप का कोई तो अच्छा लेटेस्ट वाला कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें कम से कम आपके पास 8 GB का रैम होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 16 GB का रैम है तो एंड्रॉइड अच्छी तरह से वर्कआउट करेगा। अगर मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास 8 GB का ही रैम है तो मैं कंसिडर करूंगा कि आपका जो मोबाइल का जो वर्चुअल डिवाइस होता है वो आप इंस्टॉल मत करो। आपका जो फिजिकल मोबाइल होता है उसी को आप वाईफाई या फिर आपका यूएसबी केबल से कनेक्ट करो। तो थोड़ा आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो थोड़ा स्पीड में काम करेगा। नहीं तो आपका स्पीड जो कंप्यूटर है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। नहीं तो फिर वो बहुत बार आपका हैंग होकर ऑटोमेटिकली क्लोज होती जाएगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोग्राम करने से तो आपका जो कंप्यूटर है वो थोड़ा लेटेस्ट वाला यानी कि हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर होना चाहिए। नहीं तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। साथ में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो आपके पास कम से कम 5 से 6 GB का इंटरनेट का पैक होना चाहिए, क्योंकि पूरा इंस्टॉल होने में आपको कम से कम 5 to 6 GB का आपका इंस्टॉलेशन इंटरनेट से ही डाउनलोड होता है। ये कंसेप्ट आपका सी ड्राइव में उतना जगह होना चाहिए, नियर अबाउट 10 GB का आपके पास इन सी ड्राइव में जगह होना चाहिए। कहीं पर भी आप इंस्टॉल करो लेकिन सी ड्राइव में 10 GB तक आपका स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। 5 GB का नियर अबाउट आपके पास इंटरनेट का पैक होना चाहिए। यहाँ पर ये मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सेटअप है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गया। अभी मुझे इंटरनेट का कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे बात किया था, तो डेस्कटॉप पे आपका ये एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। तो अभी इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। पहले अगर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले जावा का कोई तो अच्छा सेटअप जो जावा के प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है ऐसा सेटअप होना चाहिए। कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जावा का 1.8 वर्जन तो होना चाहिए, उससे पीछे का वर्जन मत यूज करो। जावा का कम से कम मिनिमम आपका 1.8 का वर्जन तो होना चाहिए। तो आपका जावा यानी कि एंड्रॉइड के जो आप जावा से प्रोग्राम करोगे वो प्रॉपर वे से वर्कआउट करेगा। अगर आपने पहले एंड्रॉइड इंस्टॉल कर लिया बाद में जावा इंस्टॉल करोगे तो उसका जो कनेक्शन होता है वो आपको सेट करने में बहुत तकलीफ जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आपके पास जावा का कोई तो सेटअप होना चाहिए। उसको अच्छी तरह से आपने पाथ वगैरह सेट किया है, ये आपका फॉर्मेट है। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है इसमें मैंने ऑलरेडी जावा का सेटअप इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ, आपको चेक करना है। जावा सी यहाँ पर मैंने टाइप किया। यहाँ पर मैंने उसका पाथ सेट नहीं किया है, नॉर्मली आपको पाथ भी सेट करना चाहिए। तो ये तो आपका कंसेप्ट होना चाहिए। चलो भाई, यहाँ पर मैंने पाथ सेट नहीं किया तो भी वो काम होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर यहाँ पर मेरा जावा है, उसके अंदर जेडीके 1.8.0 है, उसके अंदर बीन है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस पाथ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो प्रॉपर वे से आपका जावा इंस्टॉल है। तो ये आपका फॉर्मेट है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी जावा इंस्टॉल है। इसका पाथ अगर आपने ऑलरेडी सेट करके रखा है, जावा का पाथ आपने ऑलरेडी सेट करके रखा है तो आपको ज्यादा तकलीफ आएगा नहीं।
तो यहाँ पर मैंने जावा को एंड्रॉइड को इंस्टॉल कर डाउनलोड करके रखा है। अभी इस वर्जन को मैं डबल क्लिक करके मैं एंड्रॉइड को इंस्टॉल करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मुझे वो कुछ प्रोसेसेस उसने लिखा है। थोड़ा एंड्रॉइड अगर आपको स्टूडियो इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं नॉर्मली कंसिडर करूंगा कि आपके पास कम से कम आधे घंटे का टाइम आपको लगने वाला है मिनिमम, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप है। 10 से 15 जीबी का वो इंस्टॉलेशन करता है। नेक्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करूंगा। वो मुझे पूछ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपका वेलकम का स्क्रीन आता है। तो मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। यहाँ पर वो मुझे पूछता है कि कौन से एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स मुझे इंस्टॉल करने हैं। एंड्रॉइड के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है, जहाँ पर आप प्रोग्राम टाइप करोगे, जो आपको कंपाइल करेगा वगैरह। वो मेन कंसेप्ट आपका एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, वो तो आपको रिक्वायर्ड होता है। सेम वे एंड्रॉइड स्टूडियो ये आपका एक वो कंसेप्ट होता है। दूसरा एक और आपके पास ऑप्शन है जेट बीन्स वगैरह, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन नॉर्मली जो ऑफिशियल कंसिडर किया जाता है वो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो होता है। तो यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो तो यूज कर लिया। साथ में सेकंड ऑप्शन वो मुझे पूछा है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस आपको इंस्टॉल करना है क्या। तो मेरे पास थोड़ा अच्छा कंप्यूटर है, जो मेरा i5 का डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर है, जो आपका 9th जनरेशन का ये मेरा कंप्यूटर है। तो यहाँ पर डेस्कटॉप होने के कारण यहाँ पर मैं वर्चुअल डिवाइस भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बात किया कि अगर आपके लैपटॉप है उसमें 8 GB का रैम है और उसमें अगर आप वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा आपका लैपटॉप स्लो चल सकता है। तो अगर आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल करो, नहीं है तो वर्चुअल डिवाइस को मत इंस्टॉल करो। वैसे बाद में भी आप वर्चुअल डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो थर्ड पार्टी भी बहुत सारे वर्चुअल डिवाइस होते हैं। लेकिन कोई भी वर्चुअल डिवाइस यूज करो, आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारा वो हार्डवेयर रिसोर्स लेगा। तो पहले आपका हार्डवेयर देखो कि कंप्यूटर लैपटॉप में कितना हार्डवेयर, उसके हिसाब से ये इंस्टॉलेशन करो। मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा हार्डवेयर है, तो सारा कंसेप्ट अच्छी तरह से नॉर्मल सिचुएशन पे वर्कआउट करेगा। तो दोनों को मैं टिक मार्क रखता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे पाथ पूछ रहा है कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो कहाँ पर इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैंने जो डिफॉल्ट पाथ है वही मैंने रखा है, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि जो डिफॉल्ट पाथ है वही यहाँ पर रखो। अगर आपने चेंज भी पाथ किया तो फिर बाद में आपको उसको मैचअप करने में, उसको सेटिंग करने के लिए बहुत तकलीफ जाएगा। और फिर भी अगर आपने यहाँ पर कुछ सेटअप, अगर आपने डी ड्राइव पे बात किया, तो वो डी ड्राइव पे वो कुछ 1 GB का ही सेटअप कुछ इंस्टॉल करेगा। बाकी का 8 से 9 GB का जो सेटअप है वो आपका बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव पे इंस्टॉल होगा। तो सिर्फ 1 GB के लिए दूसरा पाथ देने से वो थोड़ा और आपको सेटिंग में तकलीफ आएगा। तो इसलिए जो डिफॉल्ट पाथ है वही कंसिडर करो। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। वो मुझे पूछ रहा है कि किस नाम से, कि भाई जब मैं एंड्रॉइड को ओपन करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे यहाँ पर मैसेज दिखना चाहिए स्टार्ट मेनू में वगैरह। तो उसके लिए उसने बता दिया कि किस नाम से आपको इंस्टॉल करना है, आपको क्रिएट करना है क्या, डेस्कटॉप पे शॉर्टकट वगैरह क्रिएट करना है क्या, वो मुझे पूछ रहा है। मैंने बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखा है। इंस्टॉल पे बात करता हूँ। बेसिक जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सेटअप होता है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सेटअप है वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रहा है। 12 seconds later. यहाँ पर उसने मुझे कंप्लीटेड का मैसेज दे दिया, यानी कि बेसिक जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो है वो आपका इंस्टॉल हो गया। लेकिन इससे मैं डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे बहुत सारा सपोर्टिंग फाइल इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मुझे पूछ रहा है कि भाई आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप, यानी कि मुझे सॉफ्टवेयर ओपन करना है क्या। तो यहाँ पर मैंने यस बात किया, फिनिश बात करता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो मुझे ओपन कर देगा। ये आपका स्टार्टिंग का उसने स्क्रीन दिखा दिया। जैसे आपके वर्जन आप डाउनलोड करोगे उसके हिसाब से अलग अलग आपको स्क्रीन दिख सकता है। या आपका जो एंड्रॉइड होता है उसका जो बेसिक आपका जो स्टार्टिंग स्क्रीन है वो उसने मुझे एक उसका सेटअप कर दिया भाई ओपन। साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ वो सेटअप फाइल्स, यानी कि ग्रिडल बिल्ड, यानी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में मुझे लगता है वो सेटअप फाइल्स वो इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है। मैं फिर से बात करूंगा, जब तक आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम का पूरा आउटपुट आपको दिखता नहीं, तब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। अगर कहीं पर भी इंटरनेट ब्रेक होता है तो ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो नहीं सकता है। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत सेटअप अगर इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया ऑफलाइन में वगैरह, तो वो सेटअप कुछ छोटा ही काम करेगा। पूरा इंस्टॉलेशन विदाउट इंटरनेट पॉसिबल नहीं है। कम से कम अभी के जो लेटेस्ट वर्जन है, 5 से 7 से जो वर्जन आ रहे हैं उसके लिए तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। साथ में जब आप नया प्रोजेक्ट ओपन करते हो
तब भी आपको इंटरनेट बहुत बार लगता है, क्योंकि पूरा का पूरा वो एंड्रॉइड का पूरा सेटअप वो इंस्टॉल नहीं करता है। जब आपने जिस टाइप का प्रोजेक्ट ओपन करो, उसको जो सपोर्टेड फाइल लगते हैं, वही वो तभी उस टाइप पे ओपन करते रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्रिडल बिल्ड मॉडल, ग्रिडल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, ये आपका वो इंस्टॉल करते रहता है। तो यहाँ पर आपको नजर रखना है, कुछ कंसेप्ट को आपको अपडेट वगैरह वो करते रहता है। तो जब तक ये बार आपको दिख रहा है, तब तक आपको वेटिंग में करना है। कुछ भी किसी को भी क्लोज मत करो। नॉर्मली आपका इंटरनेट क्लोज मत करो बीच में से। ये अगर आपने सेटअप क्लोज कर दिया, तो फिर आपको बाद में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम को ओपन करोगे या फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉलेशन करोगे, ये थोड़ा आपको टाइम लेगा। लेकिन एक बार आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम पे जब आप देखोगे, तो आपका प्रोग्राम थोड़ा स्पीड में वो एग्जीक्यूट होता है, ओपन होता है एंड्रॉइड स्टूडियो। फिर आपको बाद में इतना टाइम लगेगा नहीं। ये इंस्टॉलेशन का ही प्रोसेस चल रहा है, तो आपको तो टाइम लगेगा। ओके, नियरली अबाउट यहाँ पर इसका ये बेसिक वर्किंग तो हो गया। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो सारे फाइल्स जो है, अभी उसमें थोड़ा मुझे फॉर्मेट दिखा रहा है कि भाई थोड़ा वर्किंग हो गया। यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है और मिनी टैग हो, यहाँ पर आपका वो कंसेप्ट इंस्टॉलेशन हो गया है, थोड़ा नियरली अबाउट बेसिक लेवल पे। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये सारे फाइल्स को मैं क्लोज करता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं फाइल के अंदर जाता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट को बात करता हूँ। ऑलरेडी लास्ट टाइम पे मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करके रखा था, उसको बाद में मैंने अनइंस्टॉल किया था। लेकिन वहां पर मैंने जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे, वो मेरे ऑलरेडी अवेलेबल थे, जो डिफॉल्ट आपके पाथ पे थे। इसलिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, यानी कि जो, तो उसको पता चल गया कि ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर कुछ डिफॉल्ट पाथ पे कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मुझे माय एप्लीकेशन के कुछ ऑप्शन वो दिखा रहा है। अगर इसको आपको ओपन करना है या क्लोज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पाथ पे जाता हूँ, शो इन एक्सप्लोरर बात किया, ये ऑलरेडी मेरे पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले के सारे प्रोजेक्ट को डिलीट कर लेता हूँ, यानी कि आपको फ्रेश प्रोडक्ट दिखेगा। सारे प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ से डिलीट कर लिया। यहाँ पर देखोगे कोई भी मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, चलेगा। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम पे आपके कंप्यूटर पे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया है, तो नॉर्मली आपको इस वजह से स्क्रीन दिखेगा जब भी आप एंड्रॉइड स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, या फिर कहीं पर आपने कहीं से अगर आपने प्रोजेक्ट का फाइल वगैरह सेव किया है एक्सटर्नल डिवाइस पे। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं, तो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट टैब पे आकर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि भाई आपको कौन से टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो ने बेसिक आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट आपको देकर रखे हैं कि भाई एम्प्टी एक्टिविटी क्या, बेसिक एक्टिविटी का कंसेप्ट है जिसमें प्लस साइन आएगा, उसके बाद नेविगेशन ड्रॉअर है क्या, कुछ आपको मेनू वगैरह ओपन करना है क्या, कुछ आपको रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी करना है क्या वगैरह। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं। आपको फोन टैबलेट के लिए करना है क्या, आपको वॉचेस के लिए आपको बनाना है क्या, आपको टेलीविजन के लिए बनाना है क्या, आपको ऑटोमोबाइल डिवाइस के लिए बनाना है क्या। तो नॉर्मली हम फोन टैबलेट पे जाते हैं, और ये जो वर्जन है, नॉर्मली पुराने जो वर्जन थे, उसमें आपको एम्प्टी एक्टिविटी वाला आपको कंसेप्ट सिलेक्ट करना होता है। लेकिन अभी ये लेटेस्ट वाला कंसेप्ट है, तो इसमें आपको एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, इस टैब को आपको सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली आपको डिफॉल्ट वाला कंपोनेंट दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी व्यू एक्टिविटी बात किया, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट को नाम देना है क्या। नॉर्मली आपके जो भी प्रोजेक्ट को नाम दोगे, वो जब भी नया प्रोजेक्ट करोगे तो उसको यूनिक नाम ही देते चलो। क्योंकि जब आप प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करते हो, तो ऑलरेडी अगर आपने फिर से अगर व्हाट्सअप या फिर गूगल नाम से अगर कोई आपने प्रोजेक्ट को नाम दिया, तो गूगल व्हाट्सअप नाम से ऑलरेडी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा नहीं, यानी कि वहां पर आप अपलोड कर नहीं सकते हो। तो आपका जो एप्लीकेशन है, वो आपका यूनिक ही होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर मैं बेसिक ट्रायल के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाम दिया मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन यूनिक देते चलो। अभी तो मैं ट्रायल के लिए कर रहा हूँ। तो ये मैंने बेसिक वन से बात किया। उसके बाद यहाँ पर पैकेज नेम होता है। पैकेज नेम आपको स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाता है, डिफॉल्ट जो होता है। नहीं तो आप आपका पैकेज नेम वगैरह सेट कर सकते हो। नॉर्मली जो आपका वेबसाइट है, उसके हिसाब से पैकेज नेम दिया जाता है, लेकिन आप कुछ भी दे सकते हो कहाँ पर आपको सेव करना है। तो मैंने डिफॉल्ट पाथ पे ही बता दिया। लैंग्वेज कौन सा है, जावा। अगर एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट करने हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जावा होता है, नहीं तो कोटलिन होता है।
तो नॉर्मली मैं जावा को ही सिलेक्ट करता हूँ। नहीं तो अगर आपको कोटलिन का लैंग्वेज आता है तो आप कोटलिन में भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोटलिन के हिसाब से आपको आगे का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप एमएसबीटी के स्टूडेंट हो तो आपको जावा के हिसाब से ही सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पर आपको एपीआई का वर्जन यानी कि मिनिमम एसडीके होता है। आपको जो यहाँ पर कंसेप्ट होता है कि आप कोई तो एप्लीकेशन बनाओगे। अभी जो भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो उसका हर मोबाइल के अलग अलग वर्जन होते हैं। एंड्रॉइड का 4th वर्जन होता है, 5 वर्जन है, 6 वर्जन है, अलग अलग आपने वर्जन देखे। तो मिनिमम कौन से वर्जन को आपको सपोर्ट करना चाहिए एप्लीकेशन में। अगर मैंने बात किया कि नहीं भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड के 4 वर्जन को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो 4 वर्जन की जो फीचर है वही आपका एप्लीकेशन यूज कर सकता है। जो एकदम लेटेस्ट जो फीचर है वो आप आपके एप्लीकेशन में रेडीमेड यूज नहीं कर सकते हो। सेम वे अगर मैंने कंसिडर किया कि नहीं भाई मुझे एंड्रॉइड का 12 वर्जन पे काम करना है, मुझे एपीआई ये नहीं, मुझे एंड्रॉइड का एकदम 12 वर्जन को ही सिलेक्ट करना है। तो 12 वर्जन को सिलेक्ट करोगे तो अगर आपने सेम एप्लीकेशन अगर पुराने मोबाइल पे यानी कि जो मोबाइल एंड्रॉइड का 8 9 अगर वर्जन है तो उसमें अगर आपका इंस्टॉलेशन करने जाओगे तो आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा नहीं। तो लेकिन वो 12 वर्जन अगर आपने सिलेक्ट किया तो 12 वर्जन तक के जितने भी फीचर्स है सारे आप आपके एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन पुराने मोबाइल पे आपका इंस्टॉल होगा नहीं। तो नॉर्मली यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड 7 को ही मैं सपोर्ट करता हूँ। चलो भाई एंड्रॉइड 7 तक के ही मैं फीचर यूज करूंगा, उसके पीछे के और मुझे हाई लेवल के फीचर की जरूरत नहीं। इससे पुराने मोबाइल पे मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगा और इतने ही 7 तक के ही फीचर में मेरे एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बात किया, बाकी का सारा कंसेप्ट में एज इट इज छोड़ता हूँ। उसके बाद मैंने फिनिश बात किया। अभी मेरे सॉफ्टवेयर के लिए प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट टाइम है तो ये मुझे वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। कुछ सपोर्टेड फाइल होते थे कि भाई मैंने वो एप्लीकेशन सिलेक्ट किया, एपीआई वगैरह सिलेक्ट किया, तो वो 7 वर्जन वगैरह मैंने सिलेक्ट किया तो उसके सारे जो सेटअप फाइल्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम पे आपको इंटरनेट से वो डाउनलोड करेगा। मैंने ऑलरेडी बात किया, जब तक आप नया प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं करते हो यानी कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ से वो अभी ये सारा जो सेटअप वगैरह है वो आपको इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से, और वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और ऑटोमेटिकली आपका सेटअप डाउनलोड करते रहता है सपोर्टेड फाइल। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि ये जो सारा जो प्रोसेस है वो आप एक ही अटेम्प्ट में कंटिन्यू में करो। नहीं तो आपने इंस्टॉलेशन कर लिया, आधा इंस्टॉलेशन कर लिया, फिर आपने कंप्यूटर बंद कर लिया, नहीं तो इंटरनेट बंद कर लिया, फिर से अगले दिन आपने किया, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ ट्राई करो कि एक ही बार में पूरा प्रोसेस एंड तक जाओ। फिनिश बात किया, पूरा डन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। यहाँ पर मैंने फिनिश बात किया। अभी वो प्रॉपर वे से प्रोजेक्ट को ओपन करा है, फुल स्क्रीन मैंने कर लिया। यहाँ पर फिर से अगर आप देखोगे ग्रीडल डाउनलोडिंग, यह उसका फॉर्मेट है 128 MB का वो सेटअप डाउनलोड कर रहा है और साथ में वो इंस्टॉलेशन कर लेगा। ग्रीडल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में जो आपके सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीडल नहीं है तो आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया वो आपके मोबाइल में कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस पर अलग एप्लीकेशन काम करते हैं, आपके कंप्यूटर पे अलग एप्लीकेशन काम करते हैं। तो पहले आपका जावा कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट होगा, उसका सेटअप फाइल बनता है और उस सेटअप फाइल का कन्वर्जन आपके मोबाइल के कॉम्पिटेबल में कन्वर्ट होता है। तो मोबाइल के कॉम्पिटेबल में कैसे कन्वर्ट करना है ये नॉर्मली आपको ग्रिडल चेक करता है। तो ग्रिडल आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। Three 28 a.m. Tomorrow. Day 2. Day 3. Day 4. 2,000 years later. ओके, तो यहाँ पर मेरा ये ग्रिडल वगैरह ये प्रॉपर वे से डाउनलोड हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट विंडो होता है यहाँ पर मुझे अच्छी तरह से सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है। बिल्ड ग्रिडल वगैरह ये पूरा इंफॉर्मेशन वो मुझे शो कर रहा है। उसके अलग अलग सेटअप वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, ओके चलेगा। तो इसके बाद अभी मुझे एक काम करना है कि ये जो मेरा
कंसेप्ट होता है। यहाँ पर आपका मेन एक्टिविटी का ये सेटअप दिखता है, एक आपको वो रेडीमेड, जब आपने वो एम्प्टी एक्टिविटी का कंसेप्ट सिलेक्ट किया था तो उसने डिफॉल्ट आपको ये सेटअप ओपन करके दिया है, मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। इस वजह से आप ग्राफिकल यूजर से आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड मुझे मैसेज दिखाना है, तो ये फॉर्मेट है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिनीफिस फाइल होता है, ये भी सब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है। जब आपने वो एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया तब ये पूरा फॉर्मेट हो गया। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो नियरली व्हाट आपके मोबाइल पे इस वजह से कुछ आपको आउटपुट दिखेगा, लेकिन इस प्रोग्राम को मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने बात किया इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आपके पास एक फिजिकल मोबाइल नहीं तो एक वर्चुअल मोबाइल होना चाहिए। फिजिकल मोबाइल को आप यहाँ पर वाईफाई से आप आपके मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप आपके यूएसबी से भी आपका मोबाइल अगर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। जो आपने प्रोजेक्ट को नाम दिया था, मैड नाम से मैंने प्रोजेक्ट को नाम दिया था, तो मैड नाम से आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा मोबाइल पे। नहीं तो यहाँ पर मैं अपना एक जो डिवाइस होता है वो मैं वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ डिवाइस मैनेजर पे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कोई भी मोबाइल नहीं है, यहाँ पर मैं क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करो, नहीं तो यहाँ पर प्लस सिंबल पे क्लिक करो। यहाँ पर प्लस सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो आपको कौन से टाइप का वर्चुअल डिवाइस चाहिए, आप मल्टीपल वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर पावरफुल होना चाहिए। तो नॉर्मली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक ही वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट करो, कुछ आपको डिटेलिंग में जरूरत नहीं, और वो फोन ही होना चाहिए क्योंकि सारे एप्लीकेशन आप सिलेबस के हिसाब से सारे एप्लीकेशन फोन के लिए करने वाले हो। तो एक नॉर्मल साइज का आप फोन क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पर मैं पिक्सल 5 को सिलेक्ट करता हूँ। पिक्सल 5 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई तो पिक्सल को सिलेक्ट करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको जैसे आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन होते हैं, एंड्रॉइड 9 होता है, 10 होता है, 11 है, 12 है, आपके मोबाइल के हिसाब से वैसे ही आपको जो आपने मोबाइल क्रिएट किया उसके अंदर एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन यूज करना है। तो नॉर्मली आप कोई भी वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं पाई का वर्जन सिलेक्ट करता हूँ। जितना ज्यादा हाई एंड वाला वर्जन सिलेक्ट करोगे उतना वो ज्यादा मेमोरी कंसिडर करेगा। मोबाइल सिलेक्ट कर लिया, पिक्सल 5 सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। यहाँ पर मैं पाई है, लेकिन पाई को अगर मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो कोई भी आपके पास सेटअप यहाँ पर इंस्टॉल नहीं, अगर सेटअप इंस्टॉल है तो डायरेक्ट वो नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन पाई को सिलेक्ट किया फिर भी आपका नेक्स्ट बटन ऑफ है, क्योंकि पाई ये जो एंड्रॉइड है वो आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। आपका वो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सेटअप है वो आपके पास होना चाहिए। तो पहले मैं पाई का जो एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सेटअप है वो पहले इंस्टॉल करता हूँ। तो पाई का यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करो, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि भाई पाई का वो सेटअप इंस्टॉल करना है, तो ये जो एग्रीमेंट है इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो नेक्स्ट बटन एक्टिव होगा। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करो। अभी जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो आपका इंस्टॉल हो रहा है, नियरली अबाउट वो आपको दिखा रहा है 948 MB का वो एंड्रॉइड 9 का वर्जन है। तो एंड्रॉइड 9 का वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉलेशन आपका हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो डन करके मैसेज आ गया, यानी कि एंड्रॉइड का जो API 28 यानी कि एंड्रॉइड 9 का जो पाई वर्जन है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर फिनिश में बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाई के आगे डाउनलोड का सिंबल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका जो पिक्सल 5 का जो मोबाइल है वो आपने सिलेक्ट किया है, आप उस मोबाइल को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप हाई लेवल का मोबाइल सिलेक्ट करोगे तो मोबाइल के लिए आपको कुछ रैम लगता है, कुछ आपको हार्ड डिस्क लगता है, वो आपके कंप्यूटर से वो उठाएगा। तो एकदम हाई लेवल का मोबाइल मत सिलेक्ट करो जब तक आपका जो हार्डवेयर है वो अच्छा इफिशिएंट एकदम लेटेस्ट वाला हार्डवेयर नहीं तो आपने एकदम कोई हाई लेवल का मोबाइल सिलेक्ट कर लिया, वर्चुअल डिवाइस सिलेक्ट किया, तो वो आपका जो रैम होता है 8 GB का, 16 GB का, 4 GB का, वो आपके कंप्यूटर से जो रैम होता है वही वो कंसिडर करेगा, और बाकी का जो रैम बचा है उसी में आपका पूरा कंप्यूटर काम करेगा। तो ज्यादा बड़ा मोबाइल सिलेक्ट मत करो। मोबाइल का कुछ आपका डिफॉल्ट सेटिंग वगैरह कैसे रहेगा वगैरह वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ग्राफिक्स कौन सा है वगैरह, ग्राफिक्स का वर्जन कौन सा है वो आप थोड़ा यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं करता हूँ, पूरा मोबाइल आपका इंस्टॉल हो गया तो फिनिश का मैसेज आ गया। वो पूरा वो जो इनिशियलाइजेशन होता है
तो यहाँ पर कर दिया उसने। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई आपने पिक्सल 5 का API 28 वाला एंड्रॉइड 9 ये जो मोबाइल है ये आपने इंस्टॉल कर लिया। तो अभी आपने जो प्रोजेक्ट देखा था, जो डिफॉल्ट आपका प्रोजेक्ट था, वो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा था, अभी आपको यहाँ पर पिक्सल 5 का ये मोबाइल जो वर्चुअल डिवाइस है वो आपको दिख रहा है। नहीं तो वाईफाई से आपका खुद का फिजिकल मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर USB से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका प्ले का बटन यानी कि एग्जीक्यूट का बटन आपको दिख रहा है, वहां से आप आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम पे वो थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपका जो मोबाइल आपने इंस्टॉल किया था वो आपका पहले बूट होता है। मोबाइल आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका फोन स्टार्ट हो गया और फिर आपका जो एप्लीकेशन आपने रन करने को बोला, डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन ओपन होगा और आपको हेलो वर्ल्ड करके मैसेज शो करेगा। जो आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लिया था जो आपको बता रहा है, इस वजह से हेलो वर्ल्ड का आपको आउटपुट पे मैसेज शो करना है। फर्स्ट टाइम पे वो ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन सेकंड टाइम से जब आपका प्रॉपर वे से इंस्टॉल हो जाएगा तो वो फिर अच्छी तरह से स्पीड में काम करेगा। इतना टाइम वो लेता नहीं सेकंड टाइम से। अगर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सेम मोबाइल पे ही आप काम कर रहे हो, आपका जो ऐप है वो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे आपके पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जितना हाई लेवल का आपने मोबाइल सिलेक्ट किया उसके हिसाब से वो टाइम स्पैन चेंज होती जाएगा, कितना आपको टाइम लग रहा है। यहाँ पर ये सारा कंसेप्ट है। आपका ऐप यहाँ पर मैड करके आपका ये ऐप इंस्टॉल हो गया है। तो अगर आपने मैड करके ये ऐप को ओपन किया तो हेलो वर्ल्ड आपको मैसेज दिखा रहा है, जो आपका यहाँ पर कंसेप्ट था। अगर यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, ये जो ऐप है इसको मैं स्टॉप करता हूँ, नॉर्मल आपका जो मोबाइल है उसके हिसाब से काम करेगा। मैड आपको यहाँ पर दिख रहा है। सपोज अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट को चेंज करता हूँ कि भाई ये जो कंसेप्ट है, जो हेलो वर्ल्ड था उसको मुझे यहाँ से चेंज करना है। मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ अलग मैसेज देना है, तो वो भी आप काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ हेलो वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैं इस वजह से मैंने नाम बता दिया, चेंज कर लिया और फिर से मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी ये प्रोग्राम थोड़ा स्पीड में एग्जीक्यूट होगा। फिर से प्रोग्राम को वो चेक करेगा कि कुछ एरर है क्या, और फिर से जो आपका ऐप है, ये जो आपका ऐप है इसको वो अपडेट करेगा। यहाँ पर आपको कंसिडर करना है कि बिल्ड रीडर सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बाद वो ऐप को इंस्टॉल भी करता है। उसने मुझे यहाँ पर मैसेज दिया हेलो वर्ल्ड मैड, इस वजह से आपको मैसेज दिखा दिया। ये जो मोबाइल है इसको अगर आपको स्क्रीन को देखना है तो इसको आप जूम वगैरह कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट होता है इसके मोबाइल का। अगर मुझे कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि शो बॉर्डर, या फिर मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो थोड़ा आपका मोबाइल बड़ा हो जाएगा। व्यू का मोड कैसे दिखना है वगैरह आप इसको चेंज कर सकते हो। आपको रोटेट करना है मोबाइल को तो आप पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड में भी देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को स्टॉप कर सकते हो। एप्लीकेशन का ये आपके पास सेटअप होता है। ये सेटअप आप आपके खुद के मोबाइल में या किसी को आप शेयर भी कर सकते हो। ऐप को क्लोज करना है, प्रोजेक्ट को क्लोज करना है तो यहाँ पर फाइल मेनू में जाकर क्लोज प्रोजेक्ट बात कर सकते हो। तो जो आपका मेन स्क्रीन होता है यहाँ पर आप आते हो, अपना मैड नाम का प्रोजेक्ट है उसको फिर से आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस वजह से आप एंड्रॉइड का प्रॉपर वे से इंस्टॉलेशन और फर्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो।